चलो तो आज की क्लास में अपन स्टार्ट कर रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये देखो, मान लिया यहां पर एक ऑब्जेक्ट है। क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को आपने क्या किया? फ्रीली नीचे की तरफ फॉल कराया है। आप ये बताएंगे ऑब्जेक्ट जब सबसे टॉप में होगा, व्हाट वुड बी इट्स काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी? its potential energy is going to be at max. Why? Because यहां पर रखा हुआ है अर्थ सरफेस से ये चूंकि मैक्सिमम हाइट पे रखा हुआ है, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। और दो लोग मिलके हमेशा और हमेशा बराबर होने वाले हैं, तो अगर एक मैक्सिमम होगा तो दूसरा क्या होगा? मिनिमम होगा। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर टॉप मोस्ट पार्ट से जहां आपने एक ऑब्जेक्ट को फ्रीली फॉल किया, मान लिया मैंने इस रिमोट को भी फ्रीली फॉल किया है, सबसे टॉप में क्या होने वाला है? क्या मैक्सिमम होने वाला है? एमसीक्यू बनेगा। क्या होने वाला है? पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होने वाला है। व्हाट अबाउट द काइनेटिक एनर्जी? मिनिमम। और जीरो बोलो ज्यादा अच्छा होगा। रीजन? क्योंकि ये वेलोसिटी जीरो है, आपने जेंटली इसको ड्रॉप किया है। मैंने मान लिया कि ये ऑब्जेक्ट का स्टेट ए है या पोजीशन ए है। क्या है? पोजीशन ए है। ये बताएंगे मेरे को इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को अगर मैंने यू ले लिया, यू कितना है मेरे भाई? ग्रेट। व्हाट अबाउट इट्स काइनेटिक एनर्जी? व्हाट अबाउट इट्स पोटेंशियल एनर्जी? साथ में लेते चलेंगे अपन। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला एक बार रिकॉल करते हैं फटाफट। व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ हाफ mv स्क्वायर या हाफ pv? एंड व्हाट अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी? इट वाज mgh। mdh नहीं है भाई, है ना, mgh। और mgh का कंसेप्ट क्यों आया ये बताओ मेरे को। ऑब्वियस सी बात है, पृथ्वी बोल रहा था भाई तू ऊपर मत जा, नीचे मैं तेरे को खींच रहा हूं ग्रेविटी से, लेकिन उसके अगेंस्ट वो फिर भी जाया जा रहा था। तो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया है कि जब भी आप काम करोगे एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। वो काम कर रहा था कि नहीं? मैं तुमको खींच रहा हूं, तुम आगे जा रहे हो, मतलब कि काम तो कर रहे हो, और वो काम अब स्टोर भी हो रहा है। किस फॉर्म में स्टोर हुआ है? ये पोटेंशियल एनर्जी। किस फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी। तो आप जितना ऊपर जाओगे आप उतना काम किए हो कि नहीं? अरे हाँ कि नहीं? आप अर्थ के अगेंस्ट में जितना ऊपर गए हो उतना काम किए हो कि नहीं? और जितना ऊपर गए हो आप उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी कैरी करके रखे हो। ग्रेट है भाई, ग्रेट है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो यहां अगर मैं के ई की बात करूं और पीई की बात करूं, के ई और पीई, किसके बारे में? के ई और पीई के बारे में बात करूं। चलो बताएं मेरे को, के ई और पीई कितना है? के ई क्यों होगा जीरो? हाफ एम जो भी हो, मास तो होगा ही होगा, ऑब्जेक्ट है तो। वी कितना है? जीरो। और इसका पावर रेस करेंगे 2 से, तो ये कितना होगा? 0 जूल। पूरा बोलेंगे। फिजिक्स के छात्र हैं अपन, ऐसा तो नहीं कि खाली जीरो लिख दिए, बाकी तुम समझोगे जीरो क्या है, जूल है, टेस्ला है, या फिर आगे जाके इर्गो है, क्या है वो आप नहीं, तो ये होगा जूल। व्हाट अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी? मैक्सिमम कितना? उसके लिए अब क्या करूंगा मैं? एक मिनट। उसके लिए मैंने अर्थ सरफेस लिया। क्या लिया? अर्थ सरफेस लिया। अर्थ सरफेस से मैं लूंगा इसका हाइट। अर्थ सरफेस से लूंगा मैं इसका हाइट। चलिए अर्थ सरफेस से मैंने हाइट भी ले लिया। ये देखो, ये हाइट मैंने लिया है h। कितना लिया है ये हाइट मैंने? h। अब बताएंगे यहां पर पॉइंट ए पे जो अर्थ सरफेस से h हाइट ऊपर रखा हुआ है, व्हाट वुड बी इट्स पोटेंशियल एनर्जी? यार देखो, m की वैल्यू चेंज होगी क्या? अरे मेरे भाई, रिमोट यहां भी जितने ग्राम का होगा यहां भी उतने ही ग्राम का होगा और यहां भी इतने ही ग्राम का होगा, तो मास तो चेंज नहीं होगा। जी चेंज होगी क्या? नहीं होगी। वो थोड़ा बहुत चेंज होता है। कहां कहां चेंज होता है? अपन ने देखा है ना। मून नहीं बोला भाई, मून की बात नहीं कर रहा हूं, अर्थ में, इक्वेटर और पोल्स में, वो ठीक है। लेकिन जी की वैल्यू आप जहां कैलकुलेशन कर रहे हो वहां आपने एक बार लोकेशन फिक्स कर लिए, तो जी की वैल्यू भी फिक्स है। चेंज क्या होगा केवल के लिए बताएं मेरे को? हाइट, वो भी कहां से? अर्थ सरफेस से। ग्रेट है भाई, ग्रेट है। बताइए वैल्यू कितनी होगी? एम जी और साथ में कितना होगा? एच। इन दोनों को क्या मैं जोड़ सकता हूं? अरे जोड़ना ही है, क्योंकि मैंने बोला है कि इन दोनों का सम जो है वो हमेशा और हमेशा सेम होगा। बताओ, जीरो को किसी भी नॉन जीरो नंबर से ऐड करोगे तो वही नॉन जीरो नंबर जो है रिपीट होगा। कितना? mgh। मे आई नो व्हाट इज mgh? वही है मैकेनिकल एनर्जी एट टॉपमोस्ट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। Did you really understood what exactly I wanted to communicate? I repeat once again what I am saying. I had got a mass. Mass has been free fallen. और मास जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। वेलोसिटी अगर बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी घट रही है। बोले सर आप तो जितना ऊपर लेके गए थे अब उतना ऊपर है ही नहीं, हो भाई तो नीचे आ रहा है। बोले तो बड़ा बड़ा दिक्कत वाला विषय है। फिर ध्यान दिए कि एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या यहां वैलिड है? लाओ तो एक बार कॉपी खोलो। बोले सर इसके लिए तो डेरिवेशन करना पड़ेगा।
और डेरिवेशन भी ऐसा करना पड़ेगा जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बोले चलो खोलते हैं फिर एक बार वापस से रिकॉल करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी अपन ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। क्या पढ़ा था? फॉर्मूला हाफ टाइम्स ऑफ mv स्क्वायर। भाई लास्ट में प्रॉपर्ली मैंने डिराइव किया है इसको विथ लॉजिक, हवा में कुछ भी नहीं किया। ये क्या हो गया? हाफ टाइम्स ऑफ mv स्क्वायर। v कितना है? इनिशियली अगर तुमने उसको धक्का नहीं दिया हो, एक्स्ट्रा पुश नहीं दिया होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी कितने होने वाली है? 0। स्वाहा। तो एक बार के लिए टॉप में जाके मैंने ये देख लिया है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0 है। व्हाट अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी? mg तो फिक्स ही रहेगा। आप ये पूछ लोगे कि सर अर्थ ग्राउंड से कितना ऊपर है, तो h हाइट ऊपर है, तो मैं इसको क्या ले लिया? mgh। आ गई मेरे बात समझ में? तो ये बताएंगे mgh है क्या? कोई ये बताओ मेरे को, टोटल mgh है क्या? मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए। अरे अग्री कर रहे हो मेरे भाई? एट पॉइंट ए। मैं डाउट के एक साथ लूंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है? एट पॉइंट ए। दूसरा 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 ये अपनी जगह से नीचे, इधर ध्यान देना। अब थोड़ा सा तुम लोगों को दिक्कत होती है इस पॉइंट पे। मैं कहा मिड मोस्ट पॉइंट पे आऊं कि कहीं भी कैलकुलेट करूं? कायदे से कैलकुलेट तो कहीं भी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए कहीं भी कैलकुलेट? भाई अगर ये बोल रहा है कि हमेशा और हमेशा कंजर्व रहेगा, तो कैलकुलेट तो कहीं भी होना चाहिए। फिर होना चाहिए कि नहीं? कैलकुलेट कहीं भी होना चाहिए, कैलकुलेट कहीं भी। तो आप कोई सा भी एक पॉइंट ले लो, चलो कोई सा भी एक पॉइंट ले लिया अपन। ये देखो कोई सा भी एक पॉइंट ले लिया। ये देखो इधर ध्यान दो। और आप अगर x डिस्टेंस चले हो, कितना डिस्टेंस चले हो? x। इधर इधर ध्यान दोगे सब। आप कितना डिस्टेंस चले हो? x डिस्टेंस। आपको निकालना है यहां इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, और दोनों निकाल लेने के बाद दोनों को ऐड करना है और शो करना है कि मैकेनिकल एनर्जी अभी भी कितना है? mgh। और अगर आप ये प्रूव कर लेते हैं, सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एटलीस्ट मैकेनिकल फॉर्म में आप प्रूव कर लेते हैं। समझ में आ रहा है क्या? कहानी कहां से स्टार्ट हुई? यहां ध्यान देंगे। कहानी ये स्टार्ट हुई कि एक बॉडी को फ्रीली अगर ऊपर से नीचे हम ड्रॉप करते हैं, तो आपको ये शो करना है कि हर एक पॉइंट पे, चाहे वो ये हो चाहे वो ये हो, हर एक पार्ट पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है। इसका मतलब एक एनर्जी जिस प्रोपोर्शन में आगे बढ़ी है, दूसरी एनर्जी उस प्रोपोर्शन में घटनी चाहिए। आ रही बात समझ में? क्या बोल रहा हूं? चलिए इधर ध्यान देंगे। इधर 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 आप पहुंच गए मान लो पोजीशन बी पे। कहां? पोजीशन बी पे। और क्या यहां वेलोसिटी की वैल्यू 0 होगी? नहीं होगी। देखो 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 देखो, आपने इसको जेंटली ड्रॉप जरूर किया, लेकिन बीच में नाउ इट हैड गॉट अ सर्टेन वेलोसिटी। और अगर वेलोसिटी नॉन जीरो है, तो क्या लगता है आपको काइनेटिक एनर्जी जो है वो जीरो होगी? नहीं होगी। ये जीरो केवल इसीलिए हुई थी कि यहां पर आपको v की वैल्यू जीरो रखनी पड़ी थी। आ रही बात समझ में? क्या बोल रहा हूं मैं? देखो तो यहां फॉर्मूला क्या होगा, देखें, हाफ टाइम्स ऑफ m, क्या? v स्क्वायर। तो मैं मान के चल रहा हूं कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी v डैश थी, यहां u है, और नीचे जाके ये v होगी। ठीक है? तीन अलग अलग लोकेशंस के लिए मैंने तीन अलग अलग वेलोसिटीज मान ली। यहां कितना लिया u, यहां कितना लिया मैंने v डैश, और यहां कितना लूंगा मैं? v। चलो ग्रेट। और नहीं समझ में आ रहा तो आप चाहो तो v से भी कैलकुलेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके ऊपर क्या आने वाला है? स्क्वायर। और ये आएगा आपकी काइनेटिक एनर्जी। एक मिनट इधर ध्यान दो। और ये होगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? नहीं होगी। h में से x तो तुम खुद वापिस आ गए हो, तो अब जमीन से कितना ऊपर बैठे हुए हो? h माइनस x। अब ऐसा नहीं कि कसम खा के बैठे mgh। अरे भाई अर्थ के ग्राउंड से तुमको हाइट देखना है। तुम चालू कहां से किए थे? ऊपर से। पहुंच कहां गए हो तुम? x नीचे। बचा कितना है? अरे h में से अगर x घटाओगे तो कितना बचा है? h माइनस x। मैंने हमेशा बोला है व्हाट हैड बीन द h ओवर देयर? ग्राउंड सरफेस से हाइट। ग्राउंड सरफेस से हाइट। यस सुनो, तो वैल्यू कितनी होगी? बोले फटाफट बोले इस चीज को। इस अरे स्क्वायर नहीं आता यहां पर, यहां आता है। एक मिनट। मैं चाहूंगा कि मुझे इस पॉइंट पे वेलोसिटी नोन हो। यार ये बताओ मेरे को, v स्क्वायर कहीं से निकालना सीखा था अपन ने? कहां सीखा था? v स्क्वायर मोशन के तीन इक्वेशंस में कहां एग्जिस्ट किया था? v इज इक्वल्स टू u प्लस एटी, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और लास्ट क्या था? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस। ग्रेट 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 ग्रेट। तो अपन यहां आते हैं, ये होगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर। u स्क्वायर कितना है? प्लस 2a। डिस्प्लेस कितना किया? ये a तो लिख दिया हूं मैं, बोलो s कितना होगा? अरे यहां से यहां कितना दूर आया ये? x। अब बच्चा ना बच्चा भी बच्चा है, कोई x लिख के आएगा।
कोई एच लिख के आएगा, कोई एच माइनस एक्स लिख के आएगा। तीनों पॉसिबिलिटी खुली तुम लोगों के लिए, और बिल्कुल कर क्या होगे। अरे मेरे भाई यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट चलने में कितना कितना दूर चला वो एक्स, तो वही तो लिखोगे। अरे हाँ कि नहीं, ये बताओ। अरे हाँ कि नहीं, ये देखो, हाफ तो हाफ रहा, एम तो एम रहा, वी स्क्वायर की जगह में क्या रखोगे, 2x। इसको थोड़ा सा मैं रब आउट कर रहा हूं, क्या 2 और 2 गया, अरे गया कि नहीं, 2 और 2 बचा क्या यहां से, एम ए एक्स। तो ये बताए मेरे को पोजीशन बी पे काइनेटिक एनर्जी कितना है, मैक्स कितना है, एम ए एक्स, और पोटेंशियल एनर्जी कितना है, एम जी एच माइनस एम जी। जी का है लिख रहा हूं, ए लिख रहा हूं तो ए है, तो ए है तो जी लिखो ना फिर, ये देखो सब जगह जी लिखो ना फिर, भाई ग्रेविटी के कारण ही हो रहा है सब चीज। एम जी एच और ये क्या होगा, एम जी एक्स। क्या इन दोनों को जोड़ेंगे अपन, और इन दोनों को जोड़ेंगे कि नहीं, अगर मैकेनिकल एनर्जी निकालनी है तो बताओ, दोनों को जोड़ोगे तो वैल्यू कितनी आ रही है। स्वागत है। ये देखो एम जी एच ये है माइनस एम जी एक्स प्लस एम जी एक्स, दोनों को अगर घटाओगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। बचा क्या, एम जी एच। इसका क्या मतलब समझ में आया, पॉइंट बी पे भी मैकेनिकल एनर्जी या काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम जो है वो क्या है, फिक्स्ड है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, नहीं तो एक बार और पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में लेते हैं अब थर्ड पोजीशन, लास्ट पोजीशन, ये देखो सी। वापिस आते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ टाइम्स ऑफ, ये कौन सा वी है, इस पॉइंट पे जो वी है वो काइनेटिक एनर्जी होगी, एम वी स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी एम जी, अरे ग्राउंड के ऊपर बैठे हो तो एच की वैल्यू कितनी हो गई है, 0, तो पोटेंशियल एनर्जी स्वाहा। ऊपर में काइनेटिक एनर्जी स्वाहा, नीचे में पोटेंशियल एनर्जी स्वाहा, बीच में दोनों के दोनों है। क्लियर है क्या बोल रहा हूं मैं, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। हाफ टाइम्स ऑफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बताएं मेरे को फटाफट, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू, इनिशियल स्पीड तो अभी भी 0 थी, प्लस 2 जी, एक ही जगह में जी रखना है क्या, अब पूरा का पूरा एच ट्रेवल कर चुके हो तुम, मेरे भाई पूरा का पूरा एच ट्रेवल कर चुके हो। ये जो आप देखते थे वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, कितना डिस्प्लेस हुआ जहां तुम स्टार्ट किए थे, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0, फाइनल वेलोसिटी तुमको निकालनी है, कितना डिस्प्लेस हुए हो तुम, अरे एच ऊपर गए थे, एच पूरा का पूरा नीचे आ गए हो कि नहीं आए हो, तो कितना होगा 2gh। ये क्या है, ये क्या है देखो, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस, हाँ चलो अब ध्यान देना यहाँ पर वी स्क्वायर की जगह में क्या रखना है, वी स्क्वायर की जगह में क्या रखना है, 2gh। कितना है ये, अरे कितना है ये, कितना है ये, mgh। ये बताओ अब इन दोनों को ऐड करोगे तो वैल्यू अभी भी कितनी आ रही है, नहीं समझ में आया, फिर से रिपीट करते हैं। देखो एक मिनट रुक जाओ, या मेरे हिसाब से समझना, सबसे टॉप में ध्यान देंगे, सबसे टॉप में वेलोसिटी कितनी है, इधर 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 इधर, वेलोसिटी कितनी है, 0, और अगर वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी 0। चूंकि आप सबसे ज्यादा टॉप में खड़े हो, इसका मतलब आप अर्थ हाइट सबसे ज्यादा कैरी किए हो, तो आपका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। कुल मिला के पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी 0। जैसे जैसे नीचे आए, अब हाइट कम होता जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी घटती जा रही है, और वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जा रहा है। क्या इन दोनों का सम अभी भी कंजर्व है, हाँ सर, टॉप में भी ये बैठ के एमजीएच बनाए थे, और इंटरमीडिएट मैंने तो एक्स की वैल्यू भी नहीं रखी, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि बीच में है ये, एक्स की वैल्यू तुम कुछ भी रख सकते हो, लेकिन तब भी हुआ क्या, यहां पर आप अच्छे से देखेंगे तो mgx और mgx आपस में कट गए। mgx अगर 1 मीटर होता तब भी कटते, 2 मीटर होता तब भी कटते, और लास्ट में वैल्यू कितनी आई, mgh। अब आ गए आप एकदम लास्ट में, आप एकदम डब करने ही वाले हो। डब करने से पहले पहले अगर आप देखेंगे तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, अरे ये एच कौन सा एच है, ध्यान देना, जब आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं तो अर्थ सरफेस से जो हाइट है वो एच 0 हो गई, बोले तो क्या हो गई,
एम जी एच, एच की वैल्यू कितनी हो गई? 0। काइनेटिक एनर्जी हाफ टाइम्स ऑफ एम वी स्क्वायर। क्या? हाफ टाइम्स ऑफ एम वी स्क्वायर। हाफ टाइम्स ऑफ एम वी स्क्वायर की जगह में क्या निकला? 2gh। और ये वैल्यू अभी भी कितनी निकल के आई है? कितनी निकल के आई है? mgh। अब थोड़ा सा एक काम करो, पहले एमसीक्यू में, तो एक मिनट एमसीक्यू करवा देता हूं, उसके बाद तुम लोगों का डाउट ले रहा हूं। देखो फटाफट एक बार देख लो, सबसे टॉप में क्या रहेगा? मैक्सिमम। फटाफट बोलोगे क्या? पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? 0। 0 मिनिमम, सीधे 0। नीचे मीडियम नहीं, काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो मैक्सिमम होगा और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? 0। अब ध्यान देना, इधर 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 इधर। चलो राजवंश खड़े हो जाओ, यहां की बात कर रहा हूं। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, आप खड़े हो जाओ यहाँ। काइनेटिक एनर्जी, खड़े हो। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इधर 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 इधर, ऊपर से नीचे आ रहे हो। काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है घट रही है? क्यों बढ़ रही है? स्पीड बढ़ रही है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ऊपर से नीचे आ रहे हो। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है घट रही है? बीच में, दोनों बराबर। आप बोलोगे तो इसका डिराइव भी कर दूंगा मैं। क्या कर दूंगा? डिराइव भी कर दूंगा। बीच में कौन किसके बराबर होगा? ये देखो ये देखो, अगर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को तुम आपस में रेट करते हो, टॉप में पोटेंशियल एनर्जी कितना है? मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी कितना है? 0। बीच में, अगर एकदम बीच में आते हो, ध्यान देना, तब क्या होगा? दोनों के दोनों बराबर होंगे। दोनों के दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। और नीचे, नीचे जल्दी बोलो मेरे को। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? 0 होगा। अब मैं क्वेश्चन क्या पूछूंगा आप लोगों से? एमसीक्यू का क्वेश्चन मैं बनाऊंगा तो क्या पूछूंगा, ये ध्यान देना। एट टॉप मोस्ट पीक अ बॉडी इज जेंटली ड्रॉप्ड। टेल मी अबाउट काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0। और पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मैं बोलूंगा इन जस्ट मिडिल मोस्ट वे ऑफ इट्स फॉलिंग। व्हाट अबाउट काइनेटिक एनर्जी एंड व्हाट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी? इक्वल। काइनेटिक एनर्जी जितना होगा वही क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी होगा। दूसरा, तीसरा, जस्ट दबिंग द, या जस्ट टचिंग द सरफेस, जस्ट टचिंग द सरफेस, उस समय काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और पोटेंशियल एनर्जी, अब एक चीज और भी पूछूंगा, पोजीशन ए और बी के बीच में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, 0 नॉन 0, कौन बड़ा कौन छोटा? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पोटेंशियल एनर्जी क्या था? पूरा का पूरा एनर्जी किसके पास था? पोटेंशियल एनर्जी के पास था। धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? कम होगा। और थोड़ा धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा। और दोनों के दोनों बराबर कब होंगे? तो बीच में कौन बड़ा होगा? पोटेंशियल एनर्जी बड़ा होगा काइनेटिक एनर्जी से। अगर मैं किसकी बात कर रहा हूं? एक्सट्रीम टॉप और मिड मोस्ट के बीच में। और मिड मोस्ट और बॉटम के बीच में, ध्यान देना, दोनों बराबर हो गए। अब उल्टा होने वाला है कि अब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों बराबर हो गए थे और स्पीड अभी भी बढ़ती जा रही, तो काइनेटिक एनर्जी और भी गेन करता जाएगा। काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा तो इसके बाद क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी यहां ज्यादा होगा और पोटेंशियल एनर्जी यहां क्या होगा? कम होगा। डिड यू रियली अंडरस्टूड व्हाट एग्जैक्टली आई वांटेड टू कम्युनिकेट? तो मैं यहाँ ये बताने की कोशिश कर रहा था कि एनर्जी को आप क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। आप सीएसपीडीसीएल भी देख लो, सबसे पहले एकदम गर्म भाप आता है। गर्म भाप जो है टरबाइन को घुमाता है, इधर इधर इधर, गर्म भाप जो है टरबाइन को घुमाता है। वहां भी एनर्जी कंजर्वेशन लॉ जो है वैलिड है, लेकिन वहां सबके सब मैकेनिकल एनर्जी नहीं है, वहां हीट एनर्जी भी आ गया, रोटेशनल एनर्जी भी आ गया। लेकिन अपन यहाँ सिंपल दो एनर्जी की बात कर रहे हैं। कौन कौन सा? काइनेटिक एनर्जी और उसके दो अलग अलग शाखाओं के बारे में। कौन कौन सा? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। एक बॉल को जेंटली अगर ऊपर से नीचे ड्रॉप किया जाएगा, क्लियर कट है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी एक पल रहेगा। क्या मजेदार चीज है ये तो। फिर से बोल रहा, इधर 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 इधर, ऊपर काइनेटिक एनर्जी अगर ऊपर से नीचे आओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। बीच में बढ़ते बढ़ते पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। और उससे नीचे बोले भाई तो अब आगे निकल गया है। बोलते हैं ना, पढ़ते पढ़ते में अगर कोई एक बच्चा जो है वो देख रहा है भाई तेरे को पिछाड़ूंगा, तो बोले अब तो अब काम हो गया भाई, पोटेंशियल एनर्जी तेरा अब भाई अब हीरो है। और ऐसा हीरो है
कि भाई को जीरो में पटक दिया और बोल रहा है आई एम द टॉपर। अरे टॉपर हो ठीक है, बगल वाले को जीरो कर दिया, क्योंकि अभी भी दोनों का सम क्या होगा, कंजर्व होगा। इसका मतलब राम और श्याम ऐसा पैदा हुए, दोनों मिलके 50 में 50 नंबर ही लाते हैं, लेकिन एक अगर एक लाएगा तो एक 49 लाएगा, एक जीरो लाएगा तो एक 50 लाएगा, और एक 25 लाएगा तो 25 लाएगा। तो यहाँ श्याम जो है वो माहौल बनाना चालू किया जीरो से, लेकिन दिक्कत है कि दोनों का सम तो 50 आता है, तो राम का कम कम होता गया और लास्ट में जाके निपट गया। आ रही बात समझ में कुछ भाई लोग? एक बार एमसीक्यू देख लें, उसका तुम्हारा डाउट ले। ये देखो एमसीक्यू देखो तो एक बार एमसीक्यू देख लो, उसके बाद डाउट लेते हैं तुम्हारा। हाँ नहीं अभी चलो चलो मैं आ रहा हूँ, चलो चलो अभी। हाँ चलो 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 अभी चलो चलो चलो। मेरे को उनको मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता, लिटरली बता रहा हूँ, इन लोगों के इतने बड़े वाले हैं ना इन लोग। चलो चलो एक काम करते हैं, एक बार फटाफट तुम लोगों के क्वेश्चंस देख लेते हैं, और उसके बाद मेरे को लगता है कि अपन सीधे सीधे फिर तुम्हारे डाउट्स में आ जाएंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, एक मिनट जिसको खड़ा करूंगा वही बताना मेरे को। खड़े हो जाए। व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ देन इट्स टोटल एनर्जी इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? मैकेनिकल एनर्जी टोटल एनर्जी, ध्यान देना, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा कि कंजर्व रहेगा? यार एक चीज ध्यान देना, अभी थोड़ी देर पहले पढ़े अपन, यहां आपका काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है ऊपर नीचे जाने के टाइम पे, लेकिन उन दोनों का सम सेम है mgh। तो ये बताएं आंसर क्या होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा रिमेन्स कांस्टेंट होगा? रिमेन्स कांस्टेंट। समझ में आ गया सबको? क्या होगा आंसर बताएं फटाफट, रिमेन्स कांस्टेंट। आगे बात समझ में? चलो बैठो। मैकेनिकल अरे टोटल एनर्जी, दो एनर्जी का समी तो टोटल एनर्जी होगा। 9th में तुम दो ही एनर्जी पढ़ रहे हो, कौन कौन सा? पोटेंशियल और काइनेटिक। तो एक काम कर लेना, तुम लोगों को अगर बुक में अगर वर्कबुक जो दिया है मैंने वहां नहीं लिखा होगा ना, बकायदा लिखो मैकेनिकल एनर्जी के ब्रैकेट में क्या, टोटल एनर्जी। क्या टोटल एनर्जी? बैठो 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 बैठो। एक सेकंड क्वेश्चन, अनादि खड़े हो जाओ। व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? टी आप भी खड़े हो जाए। When a body falls freely towards the earth, then its potential energy, अर्थ से डिस्टेंस क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और अर्थ से तुम जितना अवे लेके जाओगे उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा। एनीवेज ऊपर से नीचे आने के लिए मैंने बताया भी था, ऊपर से नीचे जैसे ही आओगे क्या होता जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जाएगा और उसी प्रोपोर्शन में पोटेंशियल एनर्जी घटता जाएगा। तो बताएं इसका आंसर क्या होने वाला है, डिक्रीज। ऑप्शन बी। क्लियर है भाई लोग? बैठो 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 बैठो। ये आदित्य खड़े हो जाओ। When a body falls freely towards the earth, then its kinetic energy increases. बैठ जाओ। क्लियर है भाई लोग? अगला, when water is stored or when water is stored in a dam, overhead tank possess, स्टोर है भाई, ये है ना, हिल डुल नहीं रहा है कहीं भी। खड़े हो जाओ, ये पढ़ाया हुआ है भाई, तुमको बताना पड़ेगा क्या है, कौन सा एनर्जी होगा? खड़ा है भाई, मैं बोल रहा हूं कि पानी तुम्हारा क्या वहां छलांग मार के तुम्हारे घर के ऊपर गिर रहा है क्या, वो खड़ा है वहां पर। खड़ो 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 खड़ो, हाँ हाँ, क्यों होगा? हाँ सही है सही है। चलो बैठो, खड़ो हो जाओ, बैठ जाओ। यही तो यार, मैं यही चीज तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसके खड़े होने में भी बात है। किसके अगेंस्ट खड़ा है वो? ग्रेविटी। और ग्रेविटी उसको नीचे बुला रही है कि ऊपर रखने के लिए मजबूर कर रही है? नीचे बुला रही है, खड़ा है भाई उसके अगेंस्ट वो। तो बोले कि तेरे खड़े होने में भी बात है, बोलते हैं ना भाई, मूवी में तो गजब ही कर दिया वो एक्टर है ना, क्या खड़ा था ऐसा करके। तो कुल मिला के, और अब दिक्कत यह है कि तुम लोगों के टेस्ट भी एक से है ना। अभी मूवी आई है एक, सैम बहादुर, नाम ही नहीं सुना होगा तुम लोगों ने, क्लास मूवी। मतलब कि कई मूवी ऐसा माचिस जला के
बराबर भी कर दें तो उसके बराबर कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ, मैं तो फाउंडर हूँ इस तरीके के। हाँ हाँ, ग्रेट 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 मूवी। रीजन ये है कि इतिहास से कनेक्टेड है, इतिहास से कनेक्टेड है। जो पाकिस्तान का जो दो पार्टीशन हुआ ना, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, जो बांग्लादेश बना, उसका एक बहुत बड़ा जो नींव था वो थे मानिक शॉ। और उन पे बना हुआ है वो मूवी, क्लास। एनीवेज, लेट मी कम बैक। बताएं भैया, वाटर स्टोर्ड है मेरे भाई, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। वाटर स्टोर्ड है, स्टोर्ड का मतलब वो हिल डोल नहीं रहा है। बताएंगे नो एनर्जी, नहीं भाई कैसे यार, उसको उठा के वहां तक लेके गए, मेहनत की हो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अरे कहाँ के इलेक्ट्रिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ये क्वेश्चन मैंने खुद बैठ के बनाया है, इसलिए मैं बोला कि फ्लो में मेरे को यहाँ तक आ जाने दो, उसके बाद तुम जो पूछना है पूछो। देखो फ्लो में देखो कनेक्टिविटी आ रही है कि नहीं, जानबूझ के मैंने इसलिए एमसीक्यू बनाया, और एमसीक्यू तक जाने दो करके। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी रहा होगा ना, फ्यूज उड़ रहा होगा तो वापस आ जाएंगे अपन। अरे डन है भाई, चलो अगला देखते हैं, है भी कि नहीं देखते हैं। मेरा न्यूमेरिकल चालू होगा लग रहा है। हाँ, a car is accelerated on a level road and attains a velocity 2 times of its initial velocity. The potential energy of the car does not change, becomes twice to that of initial, becomes 4 times of that of initial, becomes 16 times that of initial. एक काम करो, पहले तो मैं ये बोलूंगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा आसान करता हूं। पोटेंशियल की जगह में काइनेटिक एनर्जी देखो इसमें, ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी। किसकी बात कर रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी। ये वही थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, देखते हैं। ये देखो, ये पोटेंशियल की जगह में क्या लिया मैंने, काइनेटिक एनर्जी। चलो ये बताओ मेरे को, अगर वेलोसिटी को तुम डबल कर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 4 गुना होगा। क्या होगा, अरे हाफ क्या है, एम वी स्क्वेयर है। वी को अगर 2 भी रखोगे तो इसके ऊपर में क्या आएगा, स्क्वेयर आएगा। तो 2 का घात 2 कितना होगा, 4। और 4 आप कॉमन निकालोगे तो बचा क्या, हाफ एम वी स्क्वेयर को ऐसे ही रहने दो। कितना गुना हो गया पहले से, ये कितना गुना हो गया ये बताएं मेरे को, 4 गुना। कितना गुना हो गया ये, 4 गुना। तो आप लोगों का आज का असाइनमेंट रहेगा, देखो। हाँ, टेस्ट रहेगा ना, क्वाड्रिलेटरल रहेगा भाई। परसों भाई, कल तो छुट्टी है तुम लोगों की, क्या टेंशन ले रहे हो। हाँ अरे यार, और भी है न्यूमेरिकल्स तो, चलो अच्छी बात है। छठवां के बाद सातवां आठवां भी है क्या, देखो। वो भी लो, वो भी लो, वो भी लो। हाँ ये देखो, बहुत सही, देखो क्या लिखा हुआ है, अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट h आफ्टर कवरिंग लेंथ h/2। इसका मतलब कहाँ है आपका बॉडी, जस्ट हाफ में है। बताएं कौन सा आंसर सही होगा, ठीक है खड़े हो जाओ, कौन सा आंसर सही होगा। आप एकदम मिड में हो तो ओनली पोटेंशियल एनर्जी होगा, ओनली काइनेटिक एनर्जी होगा, हाफ पोटेंशियल एंड हाफ काइनेटिक। थर्ड, दोनों आधे आधे होंगे। काइनेटिक एनर्जी जितना होगा उतना ही पोटेंशियल होगा, जितना पोटेंशियल है उतना ही काइनेटिक होगा। चलो बैठ जाओ, ये देखो थोड़ा सावधानी से। A body is falling from a height h after covering height less than h/2. It will possess. थोड़ा पहले कंसेप्चुअली समझ लो कि तुम कहां पर हो। ये बताओ पहले मेरे को, ये 3 लोकेशन है, देखो 3 लोकेशन है, ऐसा ये 3 लोकेशन, ये टॉप है, ये बॉटम है, मिडिल मोस्ट पॉइंट है। तुम इन दोनों के बैंड के बीच में हो या इन दोनों के बैंड के बीच में हो, ऊपर या फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ, क्योंकि ट्रेवल तो तुम यहां से कर रहे हो, और ट्रेवल कितना किए हो तुम, h/2 से कम किए हो। इसका मतलब यहां से यहां तक पहुंचने में तुमको कितना लगता है, h/2, लेकिन तुम उससे कम ट्रेवल किया। ये बताओ इस बैंड में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। पक्का, कहां देख रहे हो, कहीं दिखा है ये, देखो कहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना, ये देखो, ये देखो कहां गई है। आ रही बात समझ में, क्या बोल रहा हूं मैं। तो अगर इसको अच्छे से समझोगे तो ये h/2 का मतलब कौन से बैंड पे हो, फर्स्ट हाफ में हो। और अगर फर्स्ट हाफ में हो तो ये पक्की सी बात है कि यहां पर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी में ज्यादा कौन होगा, और दोनों यहां पर आके बराबर होंगे, और इसके बाद काइनेटिक एनर्जी आगे निकल जाएगी।
इस तरीके के क्वेश्चन तुम लोगों के स्कूल में कोई नहीं पूछ रहा, लेकिन जानबूझ के मैं बैठ के डिजाइन किया हूँ कि कम से कम एक फीलिंग रहे। ये देखो, ये लग नहीं रहा है कोई बैठ के डिजाइन किया, बहुत मेहनत लगा मेरे को। चलो अब बताओ मेरे को, खड़ा हो जाओ, सॉरी। A body is falling from height h after covering length h by 2, it will possess, देखो कौन से बैंड में हो तुम, फर्स्ट बैंड में हो, सेकंड बैंड में हो, सेकंड बैंड में हो, और यहां दोनों आपस में काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी हैंड शेक करते हैं। और अब इसके बाद पूरी की पूरी कहानी अलग हो चुकी है। एंड व्हाट इज दैट, कि यहां काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है किससे, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, हाँ बहुत से, देखो देखो चल ही रहा है कहानी, देखो क्या लिखा हुआ है। अ बॉडी, टिया खड़े जाओ, अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रॉम हाइट जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, ग्राउंड के टच होने से जस्ट पहले इसके पास केवल पोटेंशियल एनर्जी होगी, केवल काइनेटिक एनर्जी होगी, हाफ पोटेंशियल हाफ काइनेटिक होगी, लेस काइनेटिक मोर पोटेंशियल होगी। ओनली काइनेटिक एनर्जी, क्यों, क्योंकि आप ग्राउंड को हिट करने वाले हैं, तो ग्राउंड से आपकी हाइट कितनी हो चुकी है, 0, और ग्राउंड से हाइट आपकी 0 हो चुकी है, तो mgh की वैल्यू कितनी हो गई, 0। और क्या वेलोसिटी सबसे ज्यादा कब होगी, अगर आपको मैं जेंटली ड्रॉप कर भी दूं, तो जब आप ठुकने वाले रहोगे ना सरफेस से, उसी टाइम पे सबसे ज्यादा आपको डर लगेगा, बोले भाई स्पीड तो बहुत तेज है। यस और नो, क्लियर है ये। अगला देखो, बैठो। अ बॉडी इज थ्रोन अप, बहुत सही, अब आया मजा। कौन सा क्वेश्चन है, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, अरे मेरे भाई लोग, ये भी केस एकदम सेम है, आप बोलो तो इसका भी डेरिवेशन करा देता हूं मैं। ये बॉल ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ आ रही है, अरे इधर देखो, ये समझना आप, इधर ध्यान देंगे, ये हाइट कितना होगा अभी भी, h कितना होगा, h, और ये दो पार्ट में अभी भी बटेगा, h/2। थोड़ा सावधानी से बताना, इस फर्स्ट हाफ में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में कौन ज्यादा होगा, आधे काइनेटिक, क्यों, ये धीरे धीरे रिटार्ड होता जा रहा है भाई, काइनेटिक एनर्जी पहले ज्यादा था और पोटेंशियल एनर्जी यहां कितना था, 0, और यहां पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों हैंड शेक कर रहे हैं, और यहां सेकंड में काइनेटिक एनर्जी कम है, पोटेंशियल एनर्जी, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे, अरे ये देखो, ये अगर इसको उछाले तो यहां जाके रेस्ट पे आ जाएगा, और रेस्ट पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अरे बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं, देख लेते हैं। A body is thrown up and its peak point, which point is valid, has only potential energy, peak point तक गया है, तो क्या होगा, has only potential energy, सबसे टॉप में क्या केवल एकदम पोटेंशियल एनर्जी होगी, ऑब्वियस सी बात है केवल पोटेंशियल एनर्जी होगी। हैज ओनली काइनेटिक, नो, हाफ पोटेंशियल एनर्जी एंड हाफ, नो, 0 काइनेटिक एनर्जी, यस। क्या मैं जब बना रहा था ना क्वेश्चन, तो लगा खुरापाती कर लो, खूब सारा बना दिया था ना एक ही टाइप का क्वेश्चन, तो इसमें क्या होगा आंसर, ए भी होगा, और आ रही बात समझ में। चलो, तो आप लोग एक काम करो, एक बार फटाफट रिवाइज कर लो, और जिनका जो डाउट है मेरे से पूछते भी जाओ। चलो बोलो।